देखिए, सुख से आप इतना खुश मत हो जाइए कि सारी जो बीते हुए दुःख थे, उनके बारे में आप भूल जाओ कि कैसे आपने इस मंजिल को पाया है। और जब दुःख आ जाए, तो ये मत भूलिए कि आपको सुख फिर वापस लाने हैं। और वो कैसे मिलेंगे? अपनी मेहनत से, लगन से। आपको मंजिल को पाना है, लक्ष्य तक पहुँचना है, अपने मम्मी-पापा के सपने पूरे करने हैं, समाज में अपनी एक अलग छवि। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है? दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी और अच्छा रहना भी चाहिए। बट मैं अभी अच्छी नहीं हूँ। दिख ही रहा होगा आपको, पहले वाले ब्लॉग में भी तबीयत खराब थी, इसमें भी है। बट ब्लॉग तो बनाना ही है, मैंने पहले भी कहा था। नहीं कोई टॉपिक मिलेगा, कोई गाने का टॉपिक लेके उस पे ही बना दूंगी, आपसे बात भी हो जाएगी और अपने बारे में भी बता दूंगी और आपके बारे में भी पूछ लूंगी। आप अगर बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो हम लोग क्या चिंता करके बैठ जाते हैं ना, जिससे गाना लिया है कि पता नहीं अब क्या होगा। दुख की चिंता में हम जो काम करना चाहते हैं ना, वो कई बार नहीं कर पाते। तो हमें वो नहीं करना है। अगर हम ये सोच लेना पता नहीं कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यही सोच कर अगर बैठ जाए ना, तो सच्ची में काम नहीं होता। और अगर मन में ठान लिया है हमने कि नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे मेरी तरह बुखार आ जाए या तबीयत खराब हो जाए बहुत ज़्यादा, जैसी अभी मेरी चल रही है, फिर भी ब्लॉग बना रही हूँ। बनाना है मुझे, गैप नहीं लेना है। बस यही हो जाए कि मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाऊँ बिल्कुल 2-3 दिन के लिए, फिर तो वो छूट ही जाएगा, फिर तो वो मेरे हाथ में भी नहीं है। बाकी अगर जब तक हूँ घर पे, तब तक मैं बनाती रहूँगी दवाई ले लेके, रेस्ट कर करके, पर बनाऊँगी ज़रूर। तो इसीलिए बना रही हूँ। तो जैसे मैं बना रही हूँ, हिम्मत नहीं हार रही हूँ, वैसे मैं आप लोगों को कह कि देखिए, दुख की चिंता में हम क्या अपना बहुत सारा काम पहले ही खराब कर बैठते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते या तो, और स्टार्ट भी कर देते हैं तो ये सोच के अधूरा ही छोड़ देते हैं कि पता नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे बस की नहीं है। अरे आप कोशिश तो करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। नहीं होता है तो पहले खराब होगा, बिगड़ेगा, फिर ठीक हो जाए। देखिए, बच्चे को पढ़ाते हैं हम, तो वो क्या शुरुआत से ही पढ़ना सीख जाता है। वो पहले स्लेट पे लकीरें करता है, ए अनार बनाने में भी वो कितनी लकीरें करता है, तब जाके धीरे धीरे कोशिश करता करता सीख जाता है ना। ऐसे ही हर काम होता है। ऐसे नहीं होता है कि हम डायरेक्ट ही कुछ कर लें और पूरा हो जाए। हर काम के लिए मेहनत भी जरूरी है, लगन भी जरूरी है, और सबसे ज्यादा है दृढ़ विश्वास। अगर हमने विश्वास कर लिया ना कि नहीं, हमें करना ही है, तो हम वो कर लेते हैं। वही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी। ठीक है, अभी मेरी तबीयत खराब है, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझा भी नहीं पा रही हूँ, आंखें भी नहीं खुलती हैं मेरी, ज़्यादा तेज बोलती हूँ, खांसी आती है, फीवर उतर नहीं रहा है, तो भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ बस ये कहने के लिए कि देखिए, हमें जो काम हमने लिया है अपने हाथ में, उसे हमें हर हाल में पूरा करना है। गैप नहीं देना है। गैप देते हैं ना किसी काम में, तो वो और पीछे चला जाता है, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है आजकल। पता है, एक सेकंड में कितने लोग आगे पीछे हो जाते हैं। कभी आपने दौड़ करते हुए रनर को देखा है? एक सेकंड के लिए भी अगर उसके दिमाग में कुछ आ गया ना, तो एक सेकंड में वो अपनी दौड़ हार जाता है। तो इस कंपटीशन के ज़माने में हमें गैप तो लेना ही नहीं है, अपनी पूरी मेहनत करनी है, अपना 100% देना। नहीं है हिम्मत, फिर भी जैसा है वैसा करिए, बट करते रहिए। कंटिन्यू करते रहेंगे ना हम कुछ भी काम, तो वो ज़रूर मंजिल तक पहुंचता है। पहले भी मैंने यही बताया है कि नहीं, हमें जो भी काम हमने हाथ में लिया है ना, धीरे धीरे करिए, कम करिए। नहीं हो रहा है अच्छे से, कोई बात नहीं। हर काम पहले बिगड़ता है, फिर धीरे धीरे हो जाता है, उसमें अड़चने भी आती हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई हमेशा ऐसे ही हो जाता है फटाफट से काम। कोई भी काम करते हैं ना, अच्छा काम करते हैं, तो ज़्यादा ही अड़चने आती है, ये तो फैक्ट है। अगर हम कुछ बुरा काम करने जाए ना, वो फटाफट हो जाता है, क्योंकि उसमें फुर्ती रहती है। और अच्छा काम करते हैं ना, तो उसमें अड़चने आती हैं और उसी से हम पीछे हट जाते हैं। बस हमें पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ना है, मुसीबतों से टकराना है। ये नहीं कि दुख की चिंता में हम बैठ जाएं। ये मन है, मन में बहुत सारी चिंताएं आती हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, और अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। नहीं,
ना तो लोगों की परवाह करिए, ना ही किसी मुसीबतों की परवाह करिए। बस खुद के लिए सोचिए और अपनी फैमिली के लिए सोचिए। आपकी फैमिली ने आपके पीछे बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। उनकी उम्मीदें क्या ऐसे ही पूरी कर लेंगे? आप हार मान के नहीं, कम से कम उनके बारे में तो सोचिए जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, सफलता की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनके लिए कर लीजिए। और जब तक हम कोई लक्ष्य बनाते नहीं है ना, तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाते। एक लक्ष्य बना के देखिए कि नहीं, हमें मम्मी पापा के लिए या किसी के भी लिए जिससे आप अपना आइडल मानते हैं, मेरे तो मम्मी पापा ही हैं, मैं हमेशा उन्हीं के लिए सब कुछ सोचती हूँ। तो एक आइडल बना लीजिए कि नहीं, उनके लिए मुझे ये सब करना है। फिर देखना, आप हिम्मत मतलब नहीं होगी ना, फिर भी आप उठ खड़े होंगे और करेंगे वो काम। पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है, अगर किसी ने कह दिया कि बेटा जा, नहीं तुझे अच्छे नंबर से पास होना है, तुझे मेरिट में आना है, तो अगर बच्चा सच्चा होगा ना, अपने माँ बाप की इज्जत करता होगा, उनके सपनों से प्यार करता होगा, वो तो फुल 100% वो अपनी मेहनत का देता है। ये किस्मत के ऊपर है कि उस टाइम कुछ ऐसा हो जाए कि वो कुछ कर ही नहीं पाए या तबीयत ही खराब हो जाए, वो बात अलग होती है। बट खुद की तरफ से तो आप पूरी कोशिश करिए ना। आप कोशिश ही नहीं करेंगे और पहले ही हार मान के बैठ जाएंगे तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा। पूरी एक बार देखिए, आपको ठोकर भी लगती है तो क्या आप पड़े ही रहते हैं? नहीं ना, उठते हैं ना, संभल के खड़े होते हैं। तो क्या चलना छोड़ देते हैं फिर चलते हैं? यही समझ लीजिए। खांसी में बहुत धीरे बोल रही, फिर भी खांसी आ ही जा रही है। ज़्यादा तेज बोलती हूँ, कंटिन्यू शुरू हो जाती है। तो बोल रहे थे कि हमें ठोकर लगती है, हम फिर भी संभल के उठते हैं ना, आगे बढ़ते हैं ना। तो ऐसी ही जिंदगी है। जिंदगी में भी बहुत सारे सुख दुख आते रहते हैं। देखिए, सुख से आप इतना खुश मत हो जाइए कि सारी जो बीते हुए दुख थे उनके बारे में आप भूल जाओ कि कैसे आपने इस मंजिल को पाया है। और जब दुख आ जाए तो ये मत भूलिए कि आपको सुख फिर वापस लाने हैं। और वो कैसे मिलेंगे? अपनी मेहनत से, लगन से। आपको मंजिल को पाना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, समाज में अपनी एक अलग छवि बनानी है। तभी आप उस मंजिल तक पहुंच पाओगे। ऐसे नहीं छोटी छोटी मतलब परेशानियों से हम घबरा कर वो काम ही छोड़ दें, ऐसे नहीं होता है। हमें कोशिश करते ही रहना चाहिए हमेशा, हर पल। ठीक है, कभी कुछ परेशानी आती है, कभी कुछ आती है, वो ज़िंदगी है। सुख और दुख मैंने कहा ना, पहलू हैं दो। उनके बिना गाड़ी चलती नहीं है ज़िंदगी की। पहिया घूमता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, बस उनसे घबराना नहीं है। हमें डट कर सामना करना है, उठ के खड़ा होना है, अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहना है। तो आई होप आप बताइए कैसा लगा ब्लॉग। मैंने छोटा मोटा जोड़ तोड़ के बना दिया है, तबीयत के बारे में आपको बता दिया है, आपको दिख भी रहा होगा। अब आप बताइए कमेंट्स करके। पहले वाले ब्लॉग में भी आपने कुछ ने कमेंट किए हैं अच्छे अच्छे, लगा कि आप मेरे ब्लॉग सुन रहे हैं। अगर ऐसे कमेंट्स करते हैं तो मुझे लगता है आपने मेरा पूरा ब्लॉग देखा है। तो देख कर पूरा ब्लॉग फिर बताइए, कमेंट्स करिए कि कैसा ब्लॉग बना। और अपना ध्यान रखिए, वायरल बहुत चल रहा है। ध्यान रखेंगे तभी आप ठीक रह पाएंगे, ठीक रहेंगे तो मुझे सपोर्ट करेंगे। वैसे आप सपोर्ट करें या ना करें, बट आप ठीक रहिए, बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इतना ही चाहूँगी मैं। तो ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय। देखिए, सुख से आप इतना खुश मत हो जाइए कि सारी जो बीते हुए दुख थे उनके बारे में आप